भाई साहब ने हमसे कमेंट में रिप्लाई मांगा हुआ है। एक कमेंट आया हुआ है हमारे पास आय जाति निवास प्रमाण पत्र को लेकर। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ हूँ, और लेकिन अभी तक लेखपाल साहब के पास पेंडिंग में है। पिछले 3 दिनों से लेखपाल साहब के पास पेंडिंग में पड़ा हुआ है। आखिर ये जल्दी कैसे बनेगा, कितने दिन में बन करके आ जाएगा, ये कमेंट आया हुआ है। तो इसका जवाब मैं अच्छी तरीके से दूंगा, ताकि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके कि आखिर आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन होने के बाद कितने दिनों में बन करके आपके पास मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। और जल्दी कैसे बनेगा उसका तरीका भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दें, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है। जितना समय आय प्रमाण पत्र बनने में लगता है, उतना ही समय जाति प्रमाण पत्र बनने में भी लग जाता है। तो दोनों को बताऊंगा, और उसके बाद मैं निवास प्रमाण पत्र का भी बताऊंगा। तो पहले आय और जाति निवास प्रमाण पत्र दोनों का प्रोसेस एक ही है, इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले आय और जाति निवास प्रमाण पत्र आप ऑनलाइन कराएंगे। ऑनलाइन आप खुद से भी कर सकते हैं। ई साथी पोर्टल है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर एक ई साथी का ऑप्शन है। आप चाहें तो ई साथी के जरिए आप खुद से ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने नियरेस्ट जन सेवा केंद्र पर ऑनलाइन करवा सकते हैं। अब हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनवाने में आपके क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। यदि आपके पास आधार कार्ड है तो आप आसानी के साथ आय जाति निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन करवा सकते हैं। आधार कार्ड लगेगा और आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर लगेगा। यही 2 डॉक्यूमेंट लगते हैं, एक मोबाइल और एक आधार कार्ड का फोटोकॉपी। ये दोनों डॉक्यूमेंट के जरिए आप अपना आवेदन आय जाति निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन जन सुविधा केंद्र से करवा सकते हैं, या फिर खुद से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, आगे का प्रोसेस मैं बताता हूँ क्या होता है, किसके पास जाता है, कितना समय लगता है। तो जैसा कि दोस्तों ऑनलाइन हो गया है, अब आपको पावती रसीद ऑनलाइन वाली मिल गई है। जी हाँ दोस्तों, इस पर विशेष ध्यान देना है। ऑनलाइन होने के बाद पावती रसीद जरूर लीजिए। जब आपको पावती रसीद मिल जाए तब आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि अब आपका ऑनलाइन हो चुका है। और उसी पावती रसीद में आपको आवेदन संख्या मिल जाती है, आवेदन नंबर मिल जाता है, जिसके जरिए आप उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आखिर आय जाति निवास प्रमाण पत्र जो आपने ऑनलाइन करवाया हुआ है वो कहाँ पर अटका हुआ है, किसके पास मौजूद है। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जब आपके पास रसीद हो जाए, पावती रसीद आपको मिल जाए, उसके बाद ये प्रोसेस क्या है आगे का, ध्यान से सुनिएगा। जब आपके पास आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र ही हो, तीनों प्रमाण पत्र आप जब ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन होने के बाद वो चला जाता है सीधा तहसीलदार के इनबॉक्स में। आपके तहसील के तहसीलदार साहब के इनबॉक्स में चला जाता है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे वो जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे वो निवास प्रमाण पत्र हो। तीनों ऑनलाइन होकर के पहले आपके तहसीलदार साहब के पास ही जाता है। अब तहसीलदार साहब के पास कितना समय लग जाता है, तो 1 दिन का समय पहले लगता है उसको आपके एरिया के लेखपाल साहब के पास भेजने में। जी हाँ दोस्तों, आप ऑनलाइन करेंगे तो 1 दिन वेस्ट हो जाएगा आपके तहसीलदार साहब के पास। उसके बाद वो आवेदन पहुंच जाता है लेखपाल जी के पास। दूसरे दिन लेखपाल साहब के पास पहुंचता है। अब लेखपाल साहब के पास कितना समय लग सकता है, जी हाँ दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र अब आपके लेखपाल साहब के पास पहुंच चुका है। अब लेखपाल साहब उसकी जांच करते हैं कि आखिर आपकी जाति क्या है, आपकी आमदनी कितना है, आपके परिवार की कुल वार्षिक आय कितनी है, ये सब वो जांच करते हैं। तो जांच का विषय है दोस्तों, इसलिए 2 से 3 दिन यहाँ पर लग जाता है लेखपाल साहब को। लेकिन यहाँ पर कमेंट आया हुआ है कि भैया 3 दिन हो गए, आय जाति निवास प्रमाण पत्र अभी तक लेखपाल साहब के पास पेंडिंग में है। तो जी हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ लेखपाल साहब व्यस्त होंगे कहीं पर अपने कामों में, इसलिए हो सकता है 1 आध दिन और ज्यादा यहाँ पर लग जाए। लेकिन ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट लग ही जानी चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, 3 से 4 दिन यहाँ पर लेखपाल साहब के पास आय जाति प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगने में लग जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो रिपोर्ट लगा देते हैं तो फिर से उसको वापस भेजते हैं, चला जाता है तहसीलदार साहब के पास। अब तहसीलदार साहब के पास फिर से 1 दिन लग जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, अब वहां पर 1 दिन लग जाता है, तो इसका मतलब हुआ कि अगले दिन वो आपके इनबॉक्स में आएगा, जन सेवा केंद्र के इनबॉक्स में तहसीलदार साहब भेजते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आय प्रमाण पत्र हो या फिर जाति प्रमाण पत्र हो, 4 से 5 दिन का समय लग जाता है बनने में। कभी कभी ये हफ्तों का समय भी ले लेता है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से
ज्यादा 1 हफ्ते का समय होता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आय और जाति प्रमाण पत्र बन करके रेडी हो जाता है और आपके इनबॉक्स में या फिर जन सेवा केंद्र के इनबॉक्स में रिसीव हो जाता है। आप अपने काम में उसको 1 हफ्ते बाद यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ निवास प्रमाण पत्र की। आखिर निवास प्रमाण पत्र का क्या प्रोसेस है और आखिर कितने दिन में बन करके आ जाता है। जी हाँ दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आप आधार कार्ड और आधार लिंक मोबाइल नंबर के जरिए कर सकते हैं या फिर सीएससी सेंटर के द्वारा करवा सकते हैं। ऑनलाइन होने के बाद आपको रसीद मिल जाती है। रसीद मिलने के बाद क्या होता है, ऑनलाइन आवेदन चला जाता है आपके तहसीलदार साहब के पास। तहसीलदार साहब उसको अगले दिन क्या होता है आपके एसडीएम साहब के पास भेजते हैं। जी हाँ दोस्तों, निवास प्रमाण पत्र पर जो रिपोर्ट लगती है वो आपके एसडीएम साहब की लगती है। तो तहसीलदार साहब उसको भेजते हैं एसडीएम साहब के पास। एसडीएम साहब उसकी जांच करते हैं आपके निवास की, क्या आप सचमुच में निवासी हैं इस एरिया के। तो आपको निवास प्रमाण पत्र पर रिपोर्ट लगा देते हैं आपके एसडीएम साहब। एसडीएम साहब रिपोर्ट लगाने के बाद फिर से वापस भेजते हैं तहसीलदार साहब के इनबॉक्स में और तहसीलदार साहब उसको क्या करते हैं, उठा करके भेज देते हैं जहां से ऑनलाइन आया हुआ है। तो इस प्रकार से निवास प्रमाण पत्र को भी बनने में 5 से 7 दिन का समय लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते के अंदर आपका बनकर रेडी हो ही जाना चाहिए। कभी कभी दोस्तों ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन में ही हो जाता है। कभी कभी इसमें ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लग जाता है और जब उससे ज्यादा समय लगे तो समझ लीजिए आपके आवेदन में कोई ना कोई कमी हो गई है या फिर आपके तहसीलदार साहब उसको भेज दिए हैं किसी और लेखपाल साहब के पास। आपके एरिया के लेखपाल को छोड़ करके किसी और एरिया के लेखपाल साहब के पास भेज दिए हैं, क्योंकि ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है। मैं ऑनलाइन आवेदन करता हूं और तहसीलदार साहब उसको हमारे लेखपाल साहब के पास ना भेज करके किसी और एरिया के लेखपाल साहब के पास भेज देते हैं। इस कारण से कभी कभी आवेदन रिजेक्ट भी हो जाता है और कभी कभी आने में 15 से 20 दिन भी लग जाता है। ऐसा कभी कभी होता है दोस्तों, तो उसका स्टेटस जरूर आप लोग चेक किया करें कि आपका आवेदन सही जगह पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और हाँ दोस्तों, इसको पहले कैसे बनवा पाएंगे, जल्दी बनवाने के लिए यदि आप आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र जल्दी बनवाना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के लेखपाल साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्दी बनवाने के लिए आपको कांटेक्ट करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और बाकी में आपको 1 हफ्ते तक का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं पर निवास प्रमाण पत्र यदि आपको जल्दी चाहिए तो आपको अपने एसडीएम साहब से मिलना होगा तत्काल प्रभाव से, तब जाकर के आपको 1 दिन या 2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में आपको मिल जाएगा यदि आप उनके पास जाकर के कांटेक्ट कर लेते हैं तो यही है प्रोसेस दोस्तों आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनने का। ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते का समय लग सकता है और कम से कम 2 दिन का समय लग सकता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी मिल गई होगी कि आय जाति प्रमाण पत्र कितने दिन में बन जाता है, किसकी रिपोर्ट लगती है, किसके पास जाता है और ऑनलाइन आवेदन कैसे होता है। सब कुछ जानकारी आपको मिल गई होगी। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछ लीजिएगा, मैं उसका एकदम सही जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी दोस्तों से। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।